प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्पत्ति व रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कल आप लोग को से का नियम और उसकी आलोचना बता चुकी थी। आज हम लोग क्लासिकल सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसमें उत्पत्ति व रोजगार का सिद्धांत देख रहे हैं। जैसे इक्वेशन में स्पष्ट है, P = फंक्शन ऑफ L। P मतलब प्रोडक्शन, फंक्शन मतलब फलन है, L लेबर, K कैपिटल, N लैंड और T टेक्नोलॉजी। यहाँ L भूमि है और N श्रमिक है। ठीक है, लिखा हुआ P उत्पादन, L भूमि, K पूंजी, N श्रम और T तकनीक। K मतलब पूंजी, L भूमि और T टेक्निक को यदि स्थिर रखा जाए तो उत्पादन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। अर्थात रोजगार का स्तर बढ़ाने पर उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इन दोनों के मध्य कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। प्रस्तुत रेखा चित्र में स्पष्ट है कि हमने y एक्सिस पर उत्पादन दिखाया है और x एक्सिस पर रोजगार दिखाया है। तो आप लोग देखते हैं जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है उत्पादन भी बढ़ रहा है। आप लोग फर्स्ट ईयर में उत्पत्ति की 3 अवस्थाएं देख चुके थे और हम ये देख चुके थे कि एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक केवल सेकंड स्टेज में ही कार्य करता है, जहां श्रम और जो भी उत्पादन का स्थिर साधन है उनकी सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। तो ये सेकंड स्टेज वाला डायग्राम है, उत्पादन फलन, जो कि श्रम या रोजगार और उत्पादन के मध्य संबंध को बता रहा है। श्रम की मांग, W = MRP। MRP क्या चीज़ है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू MPP। श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता को यदि प्राइस से गुणा कर दिया जाए तो हमें MRP मिल जाती है। अर्थात श्रम की मांग किस पर निर्भर करती है? MRP पर निर्भर करती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी, श्रम की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। और W/P = MPP। W क्या है? नगद मजदूरी, P कीमत स्तर। तो MRP सीमांत आय उत्पादकता, MPP सीमांत भौतिक उत्पादकता, W/P क्या हो गई? वास्तविक मजदूरी। नगद मजदूरी को जब हम कीमतों से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? वास्तविक मजदूरी। इसी प्रकार श्रम की पूर्ति, आप लोग जानते हैं कि वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रम की पूर्ति भी अधिक होगी, जबकि वास्तविक मजदूरी अधिक होने पर श्रम की मांग कम होगी। तो पूर्ति और वास्तविक मजदूरी के मध्य प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार संतुलन की अवस्था में हमेशा कौन सा रोजगार होता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही होता है। ये देखिए, इधर मजदूरी दर दिखाई गई है, इधर N रोजगार दिखाया गया है, DL का मतलब है डिमांड ऑफ लेबर। जैसे जैसे मजदूरी दर कम होती है श्रमिकों की मांग भी बढ़ती जाती है। अर्थात इनमें कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। SL सप्लाई ऑफ लेबर। मजदूरी दर और रोजगार की मात्रा में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। अर्थात जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी श्रम की पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। संतुलन कहाँ स्थित होगा? जहाँ श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर है। आप लोग रेखा चित्र में देखिए, E बिंदु पर दोनों बराबर है, अर्थात मजदूरी दर हो गई OW और रोजगार की मात्रा हो गई ON। अब इस ON रोजगार पर उत्पादन कितना होगा? NP, क्योंकि y एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? उत्पादन दिखा रहे हैं। अर्थात ON रोजगार स्तर पर उत्पादन की मात्रा कितनी होगी? NP होगी। तो श्रम बाजार के संतुलन की शर्त देखिए, ये देखिए, ND = फंक्शन ऑफ W/P। श्रम की मांग है वो भी किसका फंक्शन है? वास्तविक मजदूरी का फंक्शन है। लेकिन कैसा संबंध? अप्रत्यक्ष या विपरीत फंक्शन है। अर्थात श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी अधिक होने पर कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से श्रम की पूर्ति भी किसका फंक्शन है? वास्तविक मजदूरी का। लेकिन ये कैसा फंक्शन है? प्रत्यक्ष। अर्थात वास्तविक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ND = NS, श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होगी। इसी प्रकार से प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत आप फीचर का पढ़ चुके हैं उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सिद्धांत में आप लोग पहले भी देख चुके थे कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि मुद्रा की पूर्ति दुगनी कर दी जाती है तो कीमत स्तर दुगना हो जाता है, और यदि मुद्रा की पूर्ति आधी कर दी जाती है तो कीमत स्तर भी आधा हो जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि मुद्रा केवल कीमत स्तर को प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करती है। जैसा लिखा है, मुद्रा केवल कीमत स्तर को प्रभावित करती है, यह वास्तविक उत्पादन या वास्तविक राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करती है। केवल मुद्रा को क्लासिकल सिद्धांत के प्रतिष्ठित सिद्धांत में विनिमय के माध्यम के रूप में माना गया है और इसके कोई भी कार्य की इसके अंतर्गत चर्चा नहीं की गई है। संचय कार्य की भी उपेक्षा की गई है। आप लोग सब फिशर के समीकरण से अवगत हैं। P
इजकल टू एम वी अपॉन वाई। एम क्या है, मुद्रा की मात्रा है, पी कीमत स्तर है, मुद्रा का वी क्या है, मुद्रा का आय प्रचलन वेग है, और वाई वास्तविक आय है। तो इसके अंतर्गत देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये पूर्ण रोजगार स्तर पर कैसी कांस्टेंट है, अर्थात पूर्ण रोजगार प्राप्त होने पर उत्पादन की पूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं है। ये देखिए AD1 ये M1 V, M1 मुद्रा की पूर्ति है, V वेलोसिटी है। तो संतुलन कहाँ है, E1 बिंदु पर है। अब मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो एग्रीगेट डिमांड AD2 हो जाता है MD2V। तो आप लोग देखिए एग्रीगेट सप्लाई के स्थिर रहने पर जिस प्रोपोर्शन में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है उसी प्रोपोर्शन में कीमत स्तर बढ़ जाती है। कीमत स्तर OP1 से बढ़कर कितनी हो गई, OP2 हो गई। तो ये समग्र व्यय है या समग्र उत्पादन कह सकते हैं। YF का मतलब पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन। तो समग्र पूर्ति वक्र सीधी रेखा है क्योंकि यहाँ पर हम पूर्ण रोजगार का स्तर मान के चल रहे हैं, अतः पूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं है। AD क्या चीज़ है, समग्र मांग वक्र है। MV क्या है, वस्तु और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय है। मान लीजिए M 1000 करोड़ है, V 4 है, तो MV कितना हो जाएगा, 1000 × 4 4000 करोड़। ये वस्तु और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय है। मुद्रा की मात्रा की M1 होने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा। M1 से M2V होने पर समग्र पूर्ति वक्र कैसा, बेलोचदार है, अतः मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ने पर कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व आनुपातिक प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष और आनुपातिक। अर्थात 10% से यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर भी 10% से ही बढ़ जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा की मांग व पूर्ति में के द्वारा ही मुद्रा की मांग व पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती है, बल्कि ब्याज की दर किससे निर्धारित होती है, प्रतिष्ठित सिद्धांत में बचत और निवेश के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि श्रम बाजार में संतुलन कैसे होगा। श्रम की मांग और पूर्ति दोनों ही किसका फलन है, वास्तविक मजदूरी दर अर्थात W/P का फलन है। लेकिन फ़र्क क्या है, मांग है वो तो अप्रत्यक्ष या विपरीत फलन है, अर्थात वास्तविक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की मांग कम हो जाएगी, जबकि श्रम की पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी से धनात्मक रूप से संबंधित है, अर्थात वास्तविक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी। और इसके बाद हमने बताया है कि श्रम बाजार में संतुलन ND=NS कैसे होगा और मजदूरी दर का निर्धारण किस प्रकार से होगा। फिर हमने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की चर्चा की है। उसके अंतर्गत हमने बताया है कि एग्रीगेट सप्लाई तो कैसी रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि पूर्ण रोजगार आने पर सकल पूर्ति या समग्र पूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं है। और यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो उसी प्रपोर्शन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा का केवल कौन सा कार्य है, विनिमय का कार्य है, संचय का कार्य नहीं है। अर्थात 10% से भी यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वस्तु और सेवाओं की मांग भी 10% से बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ति में वृद्धि करना संभव नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था में पहले से ही पूर्ण रोजगार है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु और सेवाओं की मांग 10% से बढ़ती है तो कीमत स्तर भी कितने % से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है। तो कल बच्चों हम लोग आपको पूरा सिद्धांत है, ये क्लासिकल थ्योरी वो पढ़ाएंगे। धन्यवाद।